फ्रेंड्स, आज की कहानी है मेरी खामोशियाँ भाग 5। पिछले भाग में आपने पढ़ा, राजीव खुशी को कहता है, पत्नी बनने का बहुत शौक है ना तुम्हें, चलो मैं तुम्हें पत्नी बनाता हूँ। राजीव ने अपनी बेल्ट को निकालकर उससे उसके हाथों को कसकर बांध दिया। अचानक स्टोर रूम के अंधेरे से खुशी की जो दबी दबी सी आवाज़ बाहर आ रही थी वो भी आनी बंद हो गई। सुबह हुई, राजीव स्टोर रूम से बाहर आया, तभी फ़ोन की घंटी बजी। राजीव ने फ़ोन उठाया। हाँ माँ, कहो क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? माँ ने रोते हुए कहा, तेरे पिता की हालत बहुत ख़राब है, हॉस्पिटल में एडमिट है। चिंता मत करो माँ, मैं आ रहा हूँ। राजीव उसी समय देवरिया के लिए निकल गया। शाम तक वो घर पहुँचा। अब आगे वहाँ जाकर पता चला दीक्षित जी ने सही समय पर अगर हॉस्पिटल में एडमिट न किया होता तो कुछ अनहोनी हो सकती थी। शाम को देर रात तक उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया गया। सब लोग दीक्षित जी के घर पर ही रुके थे। अनीता देवी अपने जमाई की आओ भगत की तैयारियां भी कर रही थी। राजीव क्या हुआ था पापा को, अपने ससुर जी से पूछता है। दीक्षित, क्या बताऊं बेटा, रोज खुशी की चिंता करते हैं, इसलिए उनको दिल का दौरा पड़ गया था। वो तो अच्छा हुआ कि मैं साथ था इनके, सब भगवान का करम है कि कुछ अनहोनी नहीं हुई। अरे मेरा दामाद मेरे बेटे से कम थोड़ी ना है जो मुझे मेरी बेटी की चिंता होगी। तुम्हारे रहते मैंने तो कभी उसकी चिंता नहीं की। बचपन के पक्के दोस्त जो हो तुम दोनों, हमारी तरह। दीक्षित शर्मा ने अपनी खुशी जताते हुए कहा। अनीता ने भी उनकी हाँ में हाँ मिलाई। जीजू, आप दी को क्यों नहीं लेकर आए साथ में? चंचल ने मायूस होकर पूछा। राजीव कुछ नहीं बोला। अरे पगली, जल्दबाजी में कहाँ ला पाएंगे उसे? अनीता देवी ने उसको मुंह बंद करने के लिए कहा। ठीक है, पहले जीजू को आराम तो करने दो। आइए जीजू, मैं आपको दी के कमरे में ले चलती हूँ। चंचल राजीव को खुशी के कमरे में लेकर गई। आप फ्रेश हो जाओ। सुनो जीजू, अलमारी में दी की डायरी रखी है, पहले उसे अपने बैग में रख लीजिएगा, लेकिन खोलिएगा मत, उन्हें अच्छा नहीं लगता कोई उनकी डायरी खोले। वो यही अपनी डायरी भूल गई थी। ठीक है, अभी रख लूंगा, राजीव ने कहा। रख नहीं लूंगा, रखिए, नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगी आपको देना। खिलखिलाते हुए चंचल बोल पड़ी। अरे वाह जीजू, दी ने आपके लिए जो वॉच ली है वो यही है क्या? राजीव के हाथ को उठाकर चंचल ने कहा। राजीव, तुम्हें कैसे पता? चंचल, अरे बुद्धू, दी के उपन्यास मेरी खामोशियां को पब्लिश किया जा चुका है, उसकी हजारों प्रतियां बिक चुकी है, आपको पता नहीं है क्या? उत्सुकतावश उसने पूछा। पता है। राजीव ने आगे कुछ नहीं कहा, उसे कुछ नहीं पता था। चंचल बाहर चली गई। राजीव ने अलमारी खोली। एक भूरे रंग की डायरी पड़ी हुई थी, उसे अनिच्छा से अपने बैग में रखने के लिए उसने निकाला। डायरी में से कई सारे कार्ड जो राजीव ने खुशी को हर न्यू ईयर पर दिए थे लटकते हुए दिखाई दिए। राजीव ने डायरी को खोला तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खुशी की पूरी भावनाएं, संवेदनाएं उस डायरी में भरी पड़ी थी। राजीव, मेरा सच्चा प्यार के वाक्य से डायरी में लिखा हुआ प्रथम शब्द उसकी नजरों के सामने आया। इस डायरी में उसने वो कई बातें जो राजीव ने जाने अनजाने में उसे बताई थी उसका भी जिक्र था। पूरी की पूरी डायरी राजीव और चंचल दोनों के ही बारे में लिखी हुई थी। अपनी खामोशी को उसने पन्नों के कई भाग में उतारा था कि वो बहुत अकेली है। उमा चाचा की वो हरकत भी उसने लिखी थी जो उसके मन का एक डर बन चुकी थी, जिससे वो निकलना चाहती थी। उस दिन का जिक्र भी था जब राजीव ने उसको तमन्ना से बात करने के लिए कहा। बहुत दुख हुआ था उसे, लेकिन राजीव की खुशी के लिए उसने उससे बात की, क्योंकि वो राजीव को हमेशा खुश देखना चाहती थी। विकास द्वारा उसके साथ की गई हर हरकत को उसने शब्द दर शब्द लिखा हुआ था कि विकास ने उसके साथ गंदी हरकत करनी चाहिए तो उसने जोर का तमाचा कैसे मारा। उसने ये भी कहा कि वो उससे बदला लेगा, लेकिन उसे डरने की क्या जरूरत है? राजीव जो उसके साथ में है, हमेशा एक अच्छा दोस्त बनकर, वो मुझे मिले ना मिले लेकिन उसकी दोस्ती मेरे साथ हमेशा रहेगी। अपने प्यार का इजहार तो मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन एक दिन वो मेरी खामोशी को जरूर समझेगा कि मैं उसे कितना प्यार करती हूँ। डायरी में लिखा हुआ अंतिम शब्द भी खामोशी ही था, लेकिन पढ़ने वाला समझ सकता था उस आखिरी शब्द को जो खामोशी था। राजीव की आंखों में आंसू आ गए। उस पूरी डायरी को पढ़कर उसने संध्या को तुरंत फोन किया। संध्या ने पूरी बात जो हुई थी सब राजीव को बताई। ये भी बताया तमन्ना का नाजायज रिश्ता कई लड़कों से रहा है, वो कई बार अबॉर्शन भी करवा चुकी है। राजीव को खुद से घिन आ रही थी। जो लड़की उसे इतना ज्यादा प्यार करती है, उसने उसे क्या क्या नहीं कहा।
चरित्रहीन हैवान और पता नहीं कितने भद्दे शब्द कहे उस खामोशी को। और कल रात जो हरकत उसके साथ की वो तो एक मैरिटल रेप है। मैं वहशी दरिंदा बन चुका था जिसने अपनी खुद की पत्नी से बलात्कार किया, बिना उसकी कोई गलती के उसे जीवन भर की सजा दी। वो तुरंत भागता हुआ गया और उसी रात कानपुर की बस पकड़ ली। वो रात बीत ही नहीं रही थी, पता नहीं क्यों। राजीव पूरी रात बस रोता बिलखता रहा क्योंकि वह अपनी दोस्ती को बचाना चाहता था। पति कहलाने का अधिकार तो वो कब का खो चुका था। एक बार प्यार करना चाहता था खुशी से, उसकी खामोशी को सुनना चाहता था, उसके पायल की छन छन को महसूस करना चाहता था, खुद को उसके हवाले सौंपना चाहता था, उसके साथ जीवन जीना चाहता था। हे भगवान, मैंने कैसा पाप कर डाला। बस एक बार गलती सुधारने का मौका दे दो प्रभु नारायण जी। यही रट लगाता हुआ वो बस अपनी मंजिल तक पहुंचने का इंतजार कर रहा था। सुबह के 8 बजे आखिर वो समय भी आ गया जिसका उसे इंतजार था। बस स्टेशन से कोई जीप नहीं मिल रही थी। सुबह का समय जो था इसलिए वो पैदल ही दौड़ पड़ा। रास्ते पर ये सोच रहा था, जाते ही सीने से लगा लूंगा उसे, उसके पैरों में गिरकर भीख मांग लूंगा, लेकिन उसकी माफी लेकर रहूंगा। अब वो फ्लैट के ठीक सामने वो खड़ा था, सोच रहा था खुशी सज धज के बैठी होगी, उसके लिए उसका फेवरेट डिश भी बना दिया होगा उसने। अभी फोन करके पूछेगी, राजीव कब तक आओगे। इसी उधेड़बुन में वहीं बाहर खड़े खड़े कल्पनाओं की दुनिया में चला गया। तभी एक लड़के ने कहा, सुनिए बापूजी, आप इसी घर में रहते हैं ना। राजीव का दिव्य सपन टूटा। हाँ, मैं यहीं इसी घर में रहता हूँ। ये लीजिए, भाभी जी ने तस्वीर बनाने को दी थी, फ्रेम लगाना था बस इसका, अब कंप्लीट हो गई है। राजीव ने तस्वीर ली। उस तस्वीर को खोलते ही उसे एक और झटका लगा। वो तस्वीर तमन्ना की थी। इसका मतलब खुशी ने उसकी खुशी के लिए तमन्ना की एक बड़ी तस्वीर बनाई थी, इसलिए उस तस्वीर को खुद के पास रखा था और मैंने उसकी बात भी नहीं सुनी। तस्वीर को बाहर फेंककर वो घर में घुसा। आलू की पूरियां धरती पर बिखरी पड़ी थी। राजीव के पैर कांप रहे थे। हर एक कदम रखते हुए उसके पैर स्टोर रूम की ओर बढ़ रहे थे। दरवाजा खोलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी उसकी। जैसे लग रहा था आंखों के सामने घना अंधेरा छा रहा हो। दरवाजा खोलते ही छन की आवाज सुनाई थी। राजीव खुशी से चौंका, फिर अगले ही पल मायूस भी हो गया। उसके पैरों के नीचे वही पायल जो उसने खुशी को गिफ्ट में की थी बिखरी हुई थी। उसमें से कई घुंघरू यहाँ वहाँ फैले हुए थे। कुछ खून के धब्बे भी साफ दिख रहे थे जो राजीव को उसकी हैवानी का सबूत दे रहे थे। लेकिन खुशी वहाँ नहीं दिखी। वह दौड़ते हुए पूरे घर में खुशी खुशी चिल्ला रहा था। खामोशी में भी उसने ढूंढा खुशी को, प्रेम से भी ढूंढा, दोस्त बनकर भी ढूंढना चाहा, लेकिन वो कहीं नहीं दिखी। तभी उसकी नजर उस तस्वीर पर पड़ी जो कुछ दिनों से खुशी बना रही थी। वो तस्वीर दीवार पर लगी हुई थी, लेकिन कभी उसने गौर ही नहीं किया था। तस्वीर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे जिसके नीचे लिखा हुआ था, मेरा सपना। एक छोटा सा राजीव और एक छोटी सी चंचल। हैप्पी बर्थडे राजीव। फ्रेंड्स, आखिर खुशी अचानक कहाँ चली गई, जानने के लिए कहानी का अगला भाग अवश्य देखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।